माननीय महोदय जी से पूछा जाए कि ये कभी अपने मदरसा का शिक्षा व्यवस्था जो है उस पर कभी सवाल क्यों नहीं खड़ा करते हैं, जहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है इनको जिहाद की पढ़ाई जाती है। शौक़े शहादत को क्या चाहिए? अब तो उर्दू टीटी उम्मीदवारों ने हथेली पे सर ले लिया यार, कत्ल होने से क्या डर है, कातिलों के मोहल्ले में घर नहीं हुआ। अच्छा ठीक, आप कह रहे हैं कि हम टीटी के अध्यक्ष हैं, हाँ। कह रहे हैं हम मुसलमान हैं, मुसलमान का रिजल्ट जारी नहीं हुआ। क्या सिर्फ आप ही का रिजल्ट जारी नहीं हुआ? आप हिंदू मुस्लिम में जहर क्यों खोल रहे हैं यहाँ पर? सुने हैं ना 19, 20, 21 सुन एक के बार आया था, एक के बार कोरोना आया था ना, तो भर जिंदगी मैंने कभी नहीं ना आया था, तो भर जिंदगी में वो खाड़ फेंकने वाला नहीं आया था, अब आ गया है, इबरी आ गया है। हाँ। किसको लाइएगा? किसको लाइएगा? आपको कह दे, हाँ फिर कहीं नीतीश कुमार सुनिए सुनिए आप ही का कहने से सुनिए दीजिएगा, सुनिए आप ही का कहने से, अरे क्या कमाल वाली बात। सुनिए नीतीश कुमार, सुनिए हाँ आज वोट दीजिएगा, हाँ, ठीक है? हाँ। वोट अच्छा, एक सुनिए बात ना, मेरी बताइएगा। बात सुन लीजिए, अच्छा, एक बात, प्लीज, मेरी 1 बात। मिनट, हाँ, चलिए बोलिए, आप ही बोलिए। 2 घंटे का एग्जाम काफी है या 2 साल की ट्रेनिंग क्या काफी है? आपके लिए तो 2 साल की ट्रेनिंग है काफी। अरे मेरा मुद्दा हल हो गया, आपके लिए तो 2 साल की ट्रेनिंग है काफी है, मेरा मुद्दा हल हो गया, क्योंकि इसका मतलब आपको जैसे गलत है। सुनिए अब आप समझ देख लिया ना, अरे देखा ना, देख लिए, अरे घूम घुमा करके हम ये करके आ ही जाते हैं। सुनिए ना, बड़े बड़े भाई सुनिए, आपकी बात सुने हम, आपकी बात सुने, सुन लीजिए, आपकी बात सुने कि नहीं एजुकेशन है, आपकी बात सुने कि नहीं सुने? किस एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं? कौन सी एजुकेशन की? किस एजुकेशन की? उस एजुकेशन की जिस राज्य में 5 लाख रुपया दे के हम शिक्षा हासिल कर लें, उस एजुकेशन की बात कर रहे हैं जहां हम सर्टिफिकेट 2 लाख में ले लें। किस एजुकेशन की आप बात? ये सवाल मेरा है, ये हम आपसे पूछ रहे हैं। तेजस्वी से आपने क्यों नहीं किया? तेजस्वी कौन होता है? नहीं जानते हम तेजस्वी को। कौन है तेजस्वी? टाइटल फिश, तेजस्वी कौन है? टाइटल फिश कौन है तेजस्वी? बड़े हमें बताइए। भाई सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए, कुछ और है वो, तत्काल के लिए थोड़ी देर के लिए वो उप मुख्यमंत्री है, बात को बहुत समझिएगा। उसका शिक्षा मंत्री एगो ट्वीट करता है तो 50 को उसमें गलती निकलती है, और ये शिक्षा का मास्टरमाइंड, एजुकेशन का मास्टरमाइंड, पहले बात को गौर से समझ लीजिएगा, तालीम का और आपका सुन लीजिए पहले, लोकीय मत खाली लोक लेते हैं ऊपरे ऊपरे, हम सुनबे न करें, और आप हमारा रिजल्ट पेंडिंग में रखे। अरे उखाड़ फेंकने की बात कीजिए, आप यहाँ उखड़ जाएंगे 24 में, तो आप भगवान है जो नहीं उखाड़ के, अब आप बताइए कि नहीं उखाड़ दीजिएगा, और आप भगवान है नहीं उखाड़िएगा, उखड़ जाएंगे। नहीं आप अल्लाह जो नहीं, वही ना पूछ रहे हैं, हम आपसे ना पूछ रहे हैं। अरे हम कौन? अरे हम तो पूछेंगे आपसे, हमारा काम है सवाल। एकदम उखड़ जाएंगे एकदम। अच्छा पहले आप खिलाफ आवाज आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए, जुल्म के खिलाफ। सुनिए ना, आप पहले एगो चीज ये डिसाइड कर लीजिए, आप टीचर हैं या आप मुसलमान हैं? अजीब आदमी। चलिए सवाल है भाई, हम भारत का नागरिक हैं। चलिए अब आगे आइए, वही अब आगे आइए, सुनिए, सुनिए नहीं आप ही का ये सवाल था, बनकर आगे आइए, हम नहीं है, तब मेरा भी सवाल है। सुनिए ना, एक एजुकेटेड से बात कर रहे हैं, हम भारत के नागरिक हैं। अरे सुनिए ना भाई, हाँ बताइए। आपने बहुत से चैनलों पर कहा, हाँ मुस्लिम, हाँ बिल्कुल कहा नहीं करेंगे, इसलिए सुन लीजिए, STET का रिजल्ट 50% पे, उर्दू TET का 60% पे, क्या समझेंगे हम बताइए? किसकी गलती किसकी? अरे तो ये सवाल क्यों नहीं करते हैं आप? हम तो उसी से सवाल कर रहे हैं। मेरा एक भी सवाल, यहाँ पर जनता सुन रही है, मेरा एक भी सवाल आपसे नहीं है। तो टोपिया से ना उखाड़ फेंकेंगे हम टोपिया से ना उखाड़ फेंकेंगे हम। 12 साल से सुनिए, हेलो सुनिए, सुन लीजिए, 12 साल से जनता को दिखाइए, जनता को दिखाइए, 12 साल से इनका रिजल्ट पेंडिंग में, और 15 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सुनिए, 12 साल से रिजल्ट पेंडिंग में, और 15 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 15-20 मत कीजिए, अगर दावा करते हैं कि हम 24 में हटा देंगे, 12 साल से क्या कर रहे हैं? 12 साल से कहाँ थे? अरे यार आवाज उठा रहे थे, बताइएगा 12 साल से कहाँ पे हैं हम? हर साल तो उखाड़िए के फेंक रहे हैं। हाँ सही बोल रहे हूँ, कौन सा गलत बोल रहे हैं? बताइए, कह रहे हैं 24 में उखाड़ के फेंकेंगे, अब 12 साल से पेंडिंग में। सुनिए ना, हेलो ये भाई साहब सुनिएगा, बारिश ने गर्मी को ठंडा कर दिया ना, एकदम ठंडा कर देंगे, एकदम घबराने की बात नहीं, ठंडा कर दीजिएगा। सुन लीजिए, मैं आपके साथ सुन लीजिए पहले,
जज्बे शौक़े शहादत को क्या चाहिए। अब तो उर्दू टीटी उम्मीदवारों ने हथेली पे सर ले लिया। यार कत्ल होने से क्या डर है, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। अच्छा हजरत एक सवाल आपसे, अब बताइए लास्ट ना, 5 को कीजिए आप। सुनिए, लास्ट सवाल ना 5 को कीजिए। सुनिए, ये बताइए, हेलो नेताजी जो हैं। 17 साल तक है, सुन लीजिए सर, नेताजी हेलो हैं। जो 17 साल तक के यहाँ का नहीं हो पाए वो बिहार के लोगों का हो सुनिए जाए ना, लास्ट सवाल, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। हाँ। आपने बहुत से चैनल, आप रिजल्ट दिला दीजिए। आप हम आपसे सुनिए ना, प्रार्थना करते हैं। आप सवाल कर रहे हैं आप आपसे, रिजल्ट सुनिए दिलवाइए। ना, सवाल कर रहे हैं। हाँ। आप ही का सवाल है, आपने अनेकों चैनल पर वीडियो बनवाया है, बोला भी है। आप बिल्कुल नहीं बोले, आपको सुनिए तकलीफ ना, है क्या? नहीं तकलीफ नहीं है, तब? वही सवाल मैं आपसे जानना चाहता हाँ हूँ। हाँ हाँ, जनवाइए। आज नियमावली का विरोध हो रहा, मैं उस पर भी न्यूज बनाता हूँ। हाँ बनाइए एकदम। आप नियमावली के विरोध के सपोर्ट में हैं, यानी नीतीश कुमार के खिलाफ है। अरे नियमावली हकीकत को खिलाफ काहेला बोलते हैं भाई? सुनिए ना। अच्छी बात भी है, सुनिए। हर चीज को खिलाफ बोल रहे हैं। सुनिए। अरे बोलिए हकीकत। हाँ, आप हैं, वही हम बोल रहे हैं। हाँ हकीकत नियमावली बोलिए आप। लागू हुआ, हाँ क्यों लागू हुआ और क्या लागू कमी हुआ? है उसमें, क्या लागू हुआ? क्यों, क्या कमी है इसमें, ये बताइए। कुछ में क्या कमी है? आपके बच्चे हैं, हाँ है। कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? स्कूल में पढ़ते हैं। कौन स्कूल में? अब आपको नाम बता दे कौन स्कूल में। स्कूल का कमी है बिहार में। देखिए, सरकारी। अब देखिए आगे लाइन पाएंगे, ये सरकारी बोलेंगे, हाँ बिल्कुल। लेकिन कहाँ नहीं? 90% अच्छी बात है, आपका बच्चा सरकारी में है, लेकिन 90% सुनिए ना, हेलो भैया भैया, खोदा आई नहीं मालिक नहीं, सुनिए, 90% टीचर के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। अगर नहीं यकीन हो तो जनता से पूछिए आप। सुनिए, 90% 100%, देखिए इधर दिखाइए, 100% पढ़ते हैं कि नहीं? 100% मतलब कि टीचर जो है ना, देखो एग्जाम लागू हो गया तो टीचर सबको घुस गया। महोदय, माननीय महोदय जी से पूछा जाए कि ये कभी अपने मदरसा का शिक्षा व्यवस्था जो है उस पर कभी सवाल क्यों नहीं खड़ा करते, जहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है इनको जिहाद की पढ़ाई जाती है, और वही व्यक्ति तालीम हासिल कर करके इस तरह का उल्टा पुल्टा सवाल जो है मार्केट में भ्रम फैलाए रहते हैं। बीच में आकर के बात को हटाने के लिए बात नहीं, रिजल्ट छीन लिया, इसकी नहीं, सुनिए देख लीजिए ना। सुनिए, कैसे हटा रहा है? आज 90% की बात हो रही है। क्या RSS इन्होंने वाला कहा था? बात अरे करते सुनिए, कौन- 100% लोग के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आज नहीं, सुनिए अंकल इधर आ जाइए, आ जाइए, आज सुनिए, आज 90%, उन्होंने बोल दिया 100%, सुनिए 100% बोल दिया। आज आप गांव में गए हैं क्या सरकारी स्कूल में कभी देखने? मैं गांव में भी गया हूं। मैं प्रश्न का आपका उत्तर देना चाहता हूं। अगर सरकारी स्कूल का शिक्षक अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाता है तो उसमें शिक्षक का क्या दोष है? सरकार ने समान शिक्षा प्रणाली लागू किया गया, सरकार चलाने वाले के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते का। जब पॉलिसी बनाने वाला, नीति बनाने वाला, जब उसने भेदभाव किया है। नहीं, आपने हमारा सवाल ही नहीं समझा। आप देख लिए ना सर, सवाल मेरा कहना है, सुनिए, मैं देखिए, मैं सरकार के नियमावली के विरुद्ध नहीं हूँ, और सरकार जो भी निर्णय लिया है और जो एग्जाम अभी लेने जा रहा है, इनका टेस्ट लेने जा रहा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। बिल्कुल। जो शिक्षक पढ़ा हुआ नहीं है, जो शिक्षक को खुद शिक्षा नहीं है, वो बच्चों को शिक्षा कहाँ से दे सकता है? सुनिए सर, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आप बोले। आज मेरे समर्थन नहीं, लेकिन सरकार यहाँ दोषी है। आज जनवरी को जनवरा लिखता है, सुनिए फरवरी को फरवरी लिखती है, मैं सारा गलती होता मैं है। तो कह रहा हूँ कि सरकार का नियमावली लागू हो जाता है, मैं सरकार का निर्णय का स्वागत कर रहा हूँ, वेलकम। लेकिन सरकार को ये भी मैं कहूँगा, आज एक और बड़ी बात आ गई है देश में, जरा उस पर भी ध्यान दीजिए। आज देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात चल रही है। अब बताओ, समान नागरिक संहिता किसके लिए लागू करना चाहते हैं? समान नागरिक संहिता पहले प्रधानमंत्री जी अपनी कैबिनेट में लागू कराओ कि देश में समान अगर कराना चाहते हो तो दोहरी नागरिकता देना बंद करो, देश में 2 तरह की पढ़ाई बंद करा दो। डॉन बॉस्को और खिचड़ी की व्यवस्था आप रखोगे, पढ़ाई 2 तरह के कराओगे और कंपटीशन 1 तरह का होगा, तो ये समान नागरिक संहिता इम्प्लीमेंट होगा। उसी तरह से जब आप प्रश्न कर रहे हैं, मैं उस प्रश्न का समर्थन कर रहा हूं कि आज जो स्थिति, जो सरकार ने पिछली गलती की है, मैं चाह रहा हूं कि सरकार गलती को सुधार ले, और जो शिक्षक बिल्कुल अनपढ़ है, शिक्षा देने के लायक नहीं है, बिल्कुल उसको एग्जाम के रिजल्ट देकर उसे बाहर घर करा। बिल्कुल, मैं इसी का समर्थन करता हूं। इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि आज जाहिल टीचर सब घुसे पड़े हैं स्कूल। जो आज बच्चे, जो आज हम जानते हैं भारत की आत्मा गाँव में बसती है, और गाँव में कोई बड़े लोगों का, कैपिटलिस्ट लोगों का, जमींदारों का और नेताओं का बेटा नहीं पढ़ता।
वहाँ गरीब गुरबा के बच्चे पढ़ते हैं और उनके लिए जो शिक्षा की व्यवस्था की गई है वो बिल्कुल ही चिंताजनक है, शर्मसार कर रहा है भारत को। जब आपके मीडिया के द्वारा जब इंटरव्यू जाता है शिक्षकों का और उन्हें दिनांक नहीं लिखने आता है, उन्हें हिंदुस्तान नहीं लिखने आता है, उन्हें भारत की जानकारी नहीं है, भारत की चौहद्दी नहीं जानता है और वो शिक्षक बन करके बैठा है। मैं तो बोलता हूँ बिल्कुल 24 घंटे के अंदर इनको कोई मैकेनिज्म से टेस्ट लेकर इनको बाहर कर देना चाहिए। बिल्कुल सरकार के निर्णय का मैं स्वागत कर रहा हूँ, सरकार का निर्णय का मैं यहाँ स्वागत कर रहा हूँ, लेकिन मैं सरकार से ये भी मैं कहूँगा कि सरकार एक आंख और खोले, एक आंख वो खोले कि देश में अगर आप शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं तो आप पहले डॉन बॉस्को और डीएवी को बंद कराइए, तभी आपका ये सपना पूरा हो सकता है। और प्रधानमंत्री जी को भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि आप जो समान नागरिक संहिता कर रहे हैं, नीतीश कुमार को दिल्ली से सीखने की जरूरत है। एक दिन हम तो आज भी मैं कहता हूं समान नागरिक संहिता आप लागू कर दो, लेकिन एक दिन इस गांव में जीने वाले लोग जिनके आज भी मकान छत नहीं है, जो पानी बरसता है और माँ आंचल में छुपा कर बच्चे को रखती है, एक दिन वो जिंदगी जी करके दिखा दो। एक दिन सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को बिठा कर देख दो, एक दिन सरकारी स्कूल की खिचड़ी को खिलाकर अपने बच्चों को दिखा दो और फिर उसके बाद पढ़ाई पढ़ कर आकर उनके लिए बड़े-बड़े स्कूल बने। मैं आज भी मैं समर्थन नहीं करूंगा आरक्षण का, लेकिन तब तक ये समान नागरिक संहिता नहीं होने दिया जाए देश में, जब तक असमानता खत्म नहीं होगी, जातीय भेद खत्म नहीं होगा, भेदभाव खत्म नहीं होगा, फीलिंग खत्म नहीं होगा, तब तक बिल्कुल बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को जिस दिन लागू कर देंगे उस दिन इस देश में समानता हो जाएगा, देश में आरक्षण की जरूरत खत्म हो जाएगी। चलिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई, मेरी दिल की बात इन्होंने ले ली जो मैं इतनी देर से बकबक कर रहा था और लोगों को समझ नहीं आ रही थी।